आपकी होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा को देखते हुए यहाँ पर कक्षा 11वीं पशुपालन विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि इस बार सेट ए और सेट बी समस्त जिलेवार यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। तो यह जो पेपर है यह सभी जिलों का सेट ए का पेपर है। और ठीक यदि आप सेट ए के साथ सेट बी को तैयार कर लेंगे ना, तो आपके 75 में से या 70 अंक का पेपर आएगा, तो पूरे में से पूरे अंक आने से आपका कोई भी नहीं रोक सकता है। पर शर्त यहाँ पर यह रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही हम आपको सेट बी इस चैनल पर डालेंगे तो आपके मोबाइल तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और, कि जितने भी आपके मित्र हैं उनको यहाँ पेपर की वीडियो यहाँ पर शेयर कर दें, जिससे हमें यहाँ पर थोड़ा क्या होगा, उत्साह बना रहेगा, जोश बना रहेगा, तो जिससे हम आपके लिए ऐसे ही निरंतर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अब यहाँ पर ठीक जो आपका स्टार्टिंग के पेपर के जो कुछ क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं इस बार के कैसे क्या रहने वाले हैं। तो इस बार जो आपके निर्देश दिए रहते हैं वह आपको निर्देश लिखे आपको नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट आपको यहाँ पर सही विकल्प टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो प्रश्न आपका पहला रहने वाला है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पे है? भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो हिसार में है, भोपाल में है, जबलपुर में है या इंदौर में है? तो यहाँ पर इसका आंसर मैं बता दूँ कहाँ पे है, हिसार में है। हिसार में है, कहाँ पे? हिसार में। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग गाय की गर्दन में पाया जाता है परंतु भैंसों में नहीं। तो क्या? दंड, हलदंड, गलकंबल, टंडा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अब दूध उतारते की क्रिया किस हार्मोन से नियंत्रित होती है? तो ऑक्सीटोसिन, बेसोप्रोसिन, ठीक है, एस्ट्रोजेन और प्रोस्टेजेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन, ये इसका आंसर सही होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भैंस के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसकी हम पीडीएफ फाइल भी आपको डाउनलोड करने का तरीका बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस ना करें। यदि आप वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्या कि पीडीएफ फॉर्मेट आप इसका डाउनलोड नहीं कर पाएंगे सॉल्यूशन का। तो सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? टोडा, भदावरी, नागपुरी या सुरती। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, भदावरी हो जाएगा, भदावरी। ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, गाय की दुधारू नस्ल है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन देख सकते हैं। गाय की जो दुधारू नस्ल है वह मालवी, हरियाणा, केन कथा, साहिवाल। तो इसका आंसर क्या होगा? गाय की जो दुधारू नस्ल होती है वह मैं आपको बता दूँ, साहिवाल नाम की जो गाय होती है, साहिवाल नस्ल की, वह दुधारू रूप से काफ़ी कारगर साबित होती है। ठीक है। गायों में ऋतु चक्र कितने दिनों का होता है? तो गायों में ऋतु चक्र वह कितने दिन का होता है? 18 दिन का, 26 दिन का, 21 दिन का या 31 दिन का? तो 31 दिन का अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देख सकते हैं, प्रति पशु सर्वाधिक उपजाऊ भूमि खालिस्तान देश में है। तो यहाँ पर किस देश में है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। खुर के निचले भाग से लेकर स्कंद प्रदेश तक की दूरी पशु खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? मैं आपको बता दूं, तो इसकी जो कहलाती है, क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊंचाई। ऊंचाई कहलाती है। अब पालतू पशुओं के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं अपने, 4। ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, मुर्रा नस्ल के दूध में खालिस्तान वसा होती है। तो मुर्रा नस्ल में कितने प्रकार की वसा होती है? यहाँ पर मुर्रा में मैं आपको बता दूँ, मुर्रा पशुओं के नस्ल में कितने परसेंट? तो 7% अपनी वो होती है, क्या बोलते हैं, वसा होती है। निमाड़ी और मालवी नस्ल की गाय की उत्पत्ति मूलतः किस राज्य में हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुई है। जब एक ही शुद्ध नस्ल के असंबंधन पशुओं के नर एवं मादाओं के बीच प्रजनन कराया जाता है तो वह संकरण कहलाता है। तो कौन सा संकरण कहलाता है? भिन्न संकरण, भिन्न संकरण कहलाता है। ठीक है। अब ये जोड़ियाँ आपको ये बता दूँ क्या है इसकी जो सही आपका रहने वाला है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान, ये कहाँ पे? सही मैच पहले से ही मैच डे आप देख सकते हैं ये। तो भारतीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसकी मैचिंग इससे मिलेगी। पूंछ आधार, पूंछ का भाग, मादा जनन तंत्र, तो अंडाशय से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं जाफराबादी, तो काटियावाड़ से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। ठीक है।
अब लाल सिंधी तो पाकिस्तान का कराची का ये इलाके से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। अब आगे चलोगे तो यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य वाले प्रश्नों के आपको उत्तर देखने को मिलेंगे। तो उत्तम साण योजना, मर गए कैसा प्रश्न है, उत्तम साण योजना किससे संबंधित है? तो उत्तम साण योजना ये आपकी, ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर उन्नत पशुओं, क्या उन्नत उन्नत पशुओं उन्नत पशुओं के विकास से संबंधित है ये योजना, उन्नत पशुओं के विकास से, ठीक है, संबंधित योजना है ये, ठीक है। अब भारवाहक बेलों की पहचान क्या होती है? तो भारवाहक जो बेल होती है ना, उनकी मैं बता रहा हूँ विशेषता लिख के। तो बलिष्ठ कंधे होते हैं उनके, ताकतवर कंधे, चूड़े चक्र होते हैं, बलिष्ठ कंधे, ठीक है। छोटे 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 पैर होते हैं उनके, छोटे छोटे पैर होते हैं, बलिष्ठ कंधे होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं, एवं मजबूत क्या होता है, एवं मजबूत पुट्ठे होते हैं उनके, मजबूत पुट्ठे। भारवाहक 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 की निशानी है, भारवाहक की क्या निशानी है, भारवाहक की निशानी है। अब पशुओं में ग्रीवा का मुख कब खुलता है? तो यहाँ पर क्या होगा इसमें, इसका आंसर ग्रीवा, इस पे लिखेंगे का मुख, इस पे ग्रीवा का मुख ऋतुमयी, इस पे लिखेंगे ऋतुमयी होने पर, ऋतुमयी होने पर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ग्रीवा का मुख ऋतुमयी होने पर। अब केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ये? तो हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा, हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, गायों की नस्लें जिनका दुग्ध उत्पादन के साथ साथ भार ढोने में भी प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाती हैं वो? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विप्रयोजनी नस्लें कहलाती है, द्विप्रयोजनी नस्लें कहलाती हैं। अब आपको आगे चल के यहाँ पर सत्य सत्य के आंसर बताना होंगे। तो खच्चर एक मालवाहक पशु है, तो ये कथन अपना सत्य हो जाएगा। अब बकरी, भैंस एवं भेड़ों में कुंभड़ उपस्थित होता है, तो ये अपना असत्य हो जाएगा, कुंभड़ उपस्थित नहीं होता है, कुंभड़ उपस्थित नहीं होता है, कुंभड़ उपस्थित होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। पशुओं का कंकाल एक जेब तक है, तो ये अपना सत्य कथन है, कथन सत्य हो जाएगा। अब एक साधारण भैंस एक साधारण गाय की तुलना में 4 गुना उत्पादक होती है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा, सही। संकर नस्ल की गाय भारतीय जलवायु के लिए अनुकूलित नहीं होती है, तो ये अपना कथन असत्य है, क्या है, कथन असत्य है। अब अगला प्रश्न है, संतान में 50% वंशानुगत गुण सांड से प्राप्त होते हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा, 50%, ये सत्य हो जाएगा, सत्य, ये कथन सत्य है, ठीक है। अब आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो इनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगा, तो निश्चिंत हो जाइए। पशुओं की चर्बी से बनने वाले 3 उत्पादकों के नाम लिखना है। तो क्या पशुओं की चर्बी से मुख्यतः मोमबत्ती, ग्रीस और साबुन बनते हैं। अगला प्रश्न है, अथवा में आपको देखने को मिलेगा पशुपालन व्यवसाय की मुख्य आवश्यकताओं को बताना है। तो यहाँ पर क्या है, पशुपालन व्यवसाय की मुख्य आवश्यकता भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस, इसका आंसर हो जाएगा। अधिक दूध देने वाली पशुओं की पहचान कैसे की जाती है? तो यदि पशु के अयन विकसित, मुलायम एवं स्पष्ट सिरा वाले हों, तो अधिक दुग्ध की अपेक्षा की जा सकती है। अथवा में देख सकते हैं, भेड़ एवं बकरी के सिर में 2 अंतर बताइए। तो भेड़ की अपेक्षा बकरी की गर्दन लंबी होती है, मादा भेड़ों में अधिकांशतः सींग नहीं होते हैं, जबकि बकरियों में सींग उपस्थित होते हैं। अंडाशय के कार्य आपको बताना है। तो अंड का निर्माण, मादा हार्मोन का निर्माण, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब गर्भाशयी दूध से आप दूध से क्या समझते हैं? तो गर्भाशयी दूध की आंतरिक परत म्यूकोसा द्वारा स्थापित द्रव को यहाँ पर भ्रूण के प्रारंभिक भोजन का कार्य करता है। अब नागपुरी भैंसों की आपको उपयोगिता बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जब यह भैंस सामान्यतः 5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है तथा नर भैंसें कृषि कार्यों में तथा भोजन होने के काम में आती है। अब पेपर के आप आगे के प्रश्न देख सकते हैं। भैंसों की 5 उत्तम नस्लों के नाम बता रहा है, तो मुर्रा, सुरती,
जाफराबादी, भदावरी, मोहसाना। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब गाय की 3 दुधारू नस्लों के आपको नाम बताना है। तो क्या है? साहिवाल, गिर, सिंधी। ठीक है, ये अथवा में देख सकते हैं। देसी गायों की 2 विशेषता बताना है। तो देसी गायों में गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता अधिक होती है तथा इनमें उष्णकटिबंधीय बीमारियों से लड़ने के लिए उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है। क्रमो क्रमोन्नति से आप क्या समझते हैं? तो क्रमोन्नति प्रजनन की वह विधि है जिसमें कुछ चुने हुए शुद्ध नस्ल के सांड का प्रयोग करके अशुद्ध नस्ल के पशुओं के साथ कुछ ही पीढ़ियों में शुद्ध नस्ल के पशु तैयार किए जा सकते हैं। ये हो गया। अब अथवा में देख सकते हैं, प्रसंकरण किसे कहते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं, इस विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के निर्माताओं के पारस्परिक संभोग से संतान की उत्पत्ति कराई जाती है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान अरे संकर कहला संकर कहलाती हैं। जैसे घोड़ी एवं गधे के संभोग से उत्पन्न संतान एक खच्चर कहलाती है। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये आप अन्य क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपके लिखे हुए हैं। तो इसको आप क्या करें, कॉपी में अपने वीडियो को रोक के नोट कर लें। ठीक, अन्य यहाँ पे आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। इनको आप क्या करें, वीडियो को रोक के अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप अन्य क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लें 13 नंबर का। ठीक है, 13 नंबर के अथवा वाला भी देख सकते हैं। तो इसको आप हल्की कॉपी में नोट करते जाएँ, वीडियो को रोक लें और वीडियो को रोक के इनके आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लें। देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि गाय एवं भैंसों के वह अंगों में के मुख्य अंतर आपको बताना है। तो आंसर लिखोगे, गायों में कुंवड़ पाया जाता है जबकि भैंसों में यह अनुपस्थित होता है। गायों की गर्दन में गलकंबल पाए जाते हैं जबकि भैंसों में गलकंबल नहीं होते। गाय का सींग छोटे एवं पतले होते हैं जबकि भैंसों के सींग चौड़े एवं काफ़ी मजबूत होते हैं। अथवा में देख सकते हैं, आंखें एवं कान देखकर पशु के स्वास्थ्य का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? तो पशुओं में बड़ी चमकीली आंखें एवं सीधका उनके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के सूचक होते हैं। वहीं पशु की आंखें कीचड़ युक्त मलिन हो तो पशु ग्रस्त हो सकता है। अस्वस्थ पशुओं के कान झुके होते हैं। ठीक है, हरियाणवी गाय की 4 विशेषता आपको बताना है। तो हरियाणवी गाय की विशेषता देख सकते हैं, उनका रंग सामान्यतः सफ़ेद या धूसर होता है। इन पशुओं का मुंह लंबा, सकरा, चपटा और सींग छोटे एवं ऊपर उठे हुए होते हैं। कद मंझोटा, छोटा और मलिन खिंचा हुआ होता है। इस नस्ल की गाय दूध देने में औसत किस्म की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अथवा में देख सकते हैं, देसी गाय और विदेशी गाय की तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है। तो देसी गाय और इसमें अंतर आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको दिया हुआ है, देसी गाय के कुंवड़ होता है जबकि इसके कुंवड़ नहीं होता विदेशी गाय के। इनकी पीठ धनुषाकार होती है, इनकी पीठ सीधी होती है। ठीक है, यह गर्मी सहन करने की क्षमता रखती है। यह गाय प्रायतः ठंडे प्रदेशों से संबंधित होती है, अतः गर्मी सहन करने की क्षमता इनमें कम होती है। दुग्ध उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। दुग्ध उत्पादन देसी गायों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, पशु प्रजनन के उद्देश्य लिखना है। तो पशु प्रजनन का उद्देश्य उनमें नस्ल सुधार करना, वंचित लाभ प्राप्त करना। इन उद्देश्यों को हम निम्न प्रकार देखते हैं। उत्तम पशु निर्माण की उन्नति, पशुओं की शीघ्र प्रजननशील बनना, नियमित रूप से बछड़े देने एवं दूध सुनिश्चित करना, प्रजनन संबंधी बीमारियों या बांझपन दूर करना। ये आंसर हो गया। अथवा में आप देख सकते हैं, अन्य क्वेश्चन में आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की पशु प्रजनन नीति समझाना है आपको। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार पशु प्रजनन नीति का उद्देश्य पशु प्रजनन द्वारा उत्तम एवं गुणवत्ता वाले पशु निर्माण करना रहा है। इस नीति के मुख्य बिंदु हैं, पहला देख सकते हैं, विदेशी नस्ल के उत्तम पशु सांड से देसी गाय का प्रजनन कराना। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधारण केंद्रों की स्थापना, गो सदन योजना का विस्तार। ठीक है, प्रजनन विस्तार प्रोग्राम के तहत नस्ल सुधार पर जोर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप, अंत प्रजनन और भाव प्रजनन में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये दर्शाया गया है, प्रजनन की वह प्रणाली जिसमें 5 पीढ़ी तक के संबंधित नर एवं मादा पशु के बीच समागम कराया जाता है। यह प्रजनन की वह विधि है जिसमें नर एवं मादा के बीच समागम कराया जाता है जो कि एक संबंधित नहीं होते। ठीक है, इससे आनुवांशिक एकरूपता और समरूपता को बढ़ावा मिलता है। इससे आनुवांशिक विविधता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अन्य आप देख सकते हैं, इससे अर्जित गुण स्थिर रखे जा सकते हैं। इससे नए गुण का समावेश होता है। इससे पशुओं का अनुकूलन कम होता है। इससे बस सहिष्णुता बढ़ती है तथा अनुकूलन बढ़ता है। अब अथवा वाला प्रश्न देख सकते हैं, कृत्रिम गर्भाधारण की 4 परिसीमाएं लिखना है। तो कृत्रिम गर्भाधारण की परिसीमाएं आपको बता रहा हूँ क्या लिखा है। इसके लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का होना है।
होना आवश्यक है। कई बार अनुभवहीन कार्यकर्ताओं से गलती होने पर संक्रमण गर्भ नहीं ठहरने अथवा की समस्या आ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अधिक समय लगना, ठीक है। साण चयन प्रक्रिया इस विधि के लिए एक चुनौती है। ये अन्य आप देख सकते हैं चौथा पॉइंट, ठीक है। अब आप 18वें नंबर का क्वेश्चन देख ले क्या है। मुर्रा भैंस की उत्पत्ति, पहचान एवं उत्पादन के आधार पर आपको वर्णन करना है, ठीक है। मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस है। यह भैंस मूलतः दिल्ली एवं दक्षिण पंजाब की नस्ल है, परंतु यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शुद्ध नस्ल के रूप में पाई जाती है। रोहतक जिला में इस नस्ल की भैंस का मेला लगता है। इस नस्ल की भैंसों में काले एवं सहाय रंग की होती है, परंतु माथे, पूंछ, पैरों पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। इनका चमड़ा मुलायम एवं चमकीला होता है। इनके आयन, सुरक्षित उबरी और दुग्ध सिरा सुस्पष्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा आप ये लिखा देख सकते हैं, यहाँ पर ये दर्शाया गया है, इसको आप कॉपी में नोट कर ले। अथवा वाला प्रश्न है, मुर्रा नस्ल की भैंस का मूल स्थान और पहचान के लक्षण आपको बताना है। तो ये आप पूरा देख सकते हैं, लिखा हुआ है नीचे। तो यहाँ पर बताऊँ, शरीर का रंग काला एवं सहाय होता है। माथे, पूंछ, पैरों पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। इनके सींग छोटे होते हैं तथा हल्का घुमाव होता है। इनके आयन सुरक्षित उभरे और दुग्ध सिरा सुस्पष्ट होती है, ठीक है। इनका दूध में बसा 7% होता है। यह वैसे प्रति ब्यात 2200 लीटर दूध देती है, ठीक है। एक अच्छे बैल के 8 आवश्यक गुण आपको बताना है। तो एक अच्छे बैल के गुण आपके निम्नलिखित थे, देखो। शरीर मध्यम सुडौल कटीला होता है। सींग छोटे और मोटे होना, ठीक है। टाँट छोटा मुतान खिंचा होना। पाँव सीधा होना, ठीक है। बच्च चौड़ा एवं घेरा होना, ठीक है। चाल तेज होना। या आप कंधे फैले होना, पुट्ठे ढलवा होना, ठीक है। ये पूरा दर्शाया गया है। अथवा में आप देख सकते हैं, गाय का सुंदर चित्र बनाकर उनमें निम्नलिखित अंगों को दर्शाना है। तो पुच्छ, मूल, नितंब, दुग्ध, सिरा, आयन, गल, कंबल, ये पूरा आपको चित्र में दर्शाना होगा। तो गाय का चित्र आप बना लेना। अब देख लो अगला प्रश्न है, कृत्रिम गर्भधारण एवं भ्रूण हस्तांतरण तकनीक के विकास पर संक्षिप्त विवरण आपको देना है। तो ये पूरा यहाँ पर ये दर्शाया गया है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसका देख सकते हैं पूरा ये लिखा हुआ है। तो वीडियो को रोक लें और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। ये पूरा ये लिखा हुआ है, देख लो पूरा की पूरा ये लिखा हुआ है। इसको आप कॉपी में नोट कर लो वीडियो को रोक के, ठीक है। अब आगे ये पूरा और भी नीचे देख सकते हैं दर्शाया हुआ है। इसको वीडियो को रोक के कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। अथवा में देख सकते हैं, फार्म पर पाए जाने वाले पशुओं का वर्गीकरण दीजिए। पशुओं को फार्म पर पालने के लाभ समझाना है। तो ठीक है, फार्म पर पशुओं को ये पालने के ये कुछ बांटे आप ये देख सकते हैं नीचे दर्शाए गए हैं। ये पूरे ये लिखे हुए हैं। इनको आप क्या करें, वीडियो को पोस्ट करके अपनी कॉपी में नोट कर लें इसका आंसर। इसी प्रश्न का आंसर ये यहाँ पे पीछे भी लिखा हुआ है, देख लो आप इसको पूरा एक बार। पूरा आंसर यहाँ तक ये पूरा दर्शाया गया है। तो इसको आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक वीडियो को पोस्ट करके अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब इसकी पीडीएफ की बात करते हैं, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे आप, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। अगर आप भी इसकी पीडीएफ फाइल इसकी डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने आपको इसकी पेपर की पीडीएफ की लिंक दे रखी है। तो उस वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करके वहाँ से आप इस पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे।